आप हमेशा ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। जो कुछ भी आपके पास, जो कुछ भी आपके पास, वो बहुत ज्यादा दिया ईश्वर ने आपको। ईश्वर को हमेशा धन्यवाद दीजिए। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जैसे आप रात को आप सोने जाते हैं तो धन्यवाद दीजिए, आपके पास सोने के लिए बेड है, कूलर है, एसी है। किसी के पास तो ये है भी नहीं, और कितने लोगों ने तो एसी देखा भी नहीं, और आपके पास एसी है, कूलर है, लाइट है, या आप खाना खाते हैं तो प्रभु का धन्यवाद दीजिए। थाली में आपके पास दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है, इतना बढ़िया थाली है, और खुश होइए और मन में ही मन ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। हे ईश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा खाना दिया हुआ है। किसी के पास तो ये खाना देखने को भी नसीब नहीं है, और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास खाना खाने के लिए पैसा भी है और खाना बनाने वाला भी है। आप हमेशा ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। आप जब बाइक चलाते हैं, जब स्कूटी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बाइक दिया हुआ है, आपने मुझे गाड़ी दिया हुआ है। क्योंकि ऐसे कितने सारे लोग हैं जो चप्पल भी नहीं पहन पाते ठीक से, जो ठीक से जूता भी नहीं पहन पाते, जो ठीक से उनके पास एक साइकिल भी नहीं है। और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास बाइक है, स्कूटी है और फोर व्हीलर है। हमेशा ईश्वर का धन्यवाद के भाव में रहिए। अब जितना ईश्वर के धन्यवाद के भाव में रहेंगे, उतना ही आपके अंदर आनंद की अनुभूति होगी, खुशी की अनुभूति होगी। हमेशा ऐसा नहीं ईश्वर ने ये नहीं दिया, ईश्वर ने ऐसा नहीं किया, ईश्वर को देना चाहिए, नहीं। जब आप मंदिर में जाते हो तो भी धन्यवाद दीजिए। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये नहीं कि भगवान मुझे ये दे दो, ईश्वर मुझे ये दे दो, मुझे सोना दे दो, मुझे चांदी दे दो, कभी नहीं मांगना है। आप हमेशा ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और आपके पास पुत्र है, पुत्री है, तो धन्यवाद दीजिए। हे ईश्वर, मेरे पास पुत्र है, पुत्री है। कई लोग बालक की तलाश में डॉक्टर के पास भटकते रहते हैं, फिर भी पुत्र पुत्री नहीं मिलती है। और अब माँ है, पिता है, तो धन्यवाद दीजिए। हे ईश्वर, कितना मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं स्वर्ग में जी रहा हूँ, मेरे माता और पिता दोनों जीवित हैं। उनसे पूछिए जिनके माता और पिता बचपन में मर जाते हैं, उन बच्चों के हाल बड़ा खराब हो जाता है। माता पिता के मरने के बाद उनको रोटी भी नसीब नहीं होती है। और आप कितने सौभाग्यशाली हैं, आप तो स्वर्ग में जी रहे हैं कि आपके माता और पिता दोनों जिंदा हैं। कहने का मतलब ये है, ओम यह प्राण, ओम यह आत्मदा बलदा। आप हमेशा ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और आस्तिक आदमी के यही लक्षण होता है, हमेशा परम पिता प्रभु का हमेशा धन्यवाद करता है। और नास्तिक लोगों का लक्षण यही होता है, वो सिर्फ ईश्वर को दोष देते रहेंगे। ईश्वर ऐसा नहीं किया, ईश्वर ने ऐसा नहीं किया, मेरे पास कूलर नहीं है, मेरे पास फ्रिज नहीं है। जो कुछ भी है वह पर्याप्त है, और